नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। अगले कुछ वीडियोस में हम कुछ ऐसे वाक्यांशों के अर्थ और उनके प्रयोग को देखेंगे जिन्हें अंग्रेजी में कन्वर्सेशनल टैग्स कहा जाता है। कन्वर्सेशनल टैग्स छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जो बातचीत में बहुत उपयोगी होते हैं। इनके प्रयोग से आप अपने कथन को और जोरदार बना देते हैं। कन्वर्सेशनल टैग्स बातचीत के दौरान आपको सोचने का अतिरिक्त समय दे देते हैं, जिससे आप अपनी बात को उपयुक्त तरीके से सोच विचार कर अभियुक्त कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल टैग्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को भी उपयुक्त रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं। आगे हम ऐसे बहु प्रयोग होने वाले कन्वर्सेशनल टैग्स को देखेंगे। हमारा पहला वाक्यांश है, व्हाट अबाउट यू? तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा क्या इरादा है? आई एम गोइंग टू ए मूवी दिस इवनिंग, व्हाट अबाउट यू? मैं शाम को एक फिल्म देखने जा रहा हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? दूसरा, हाउ अबाउट यू? तुम्हें क्या चाहिए? यू लुक टायर्ड, हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी? तुम थके दिख रहे हो, क्या एक कप कॉफी चलेगी? दैट्स अबाउट ऑल, इतना ही। दैट्स अबाउट ऑल फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही। आई एम एफ्रेड, मुझे अफसोस है। आई एम एफ्रेड दिस मे बी बैड न्यूज फॉर यू, मुझे अफसोस है यह तुम्हारे लिए बुरी खबर हो सकती है। आई कुडंट एग्री मोर, मैं पूरी तरह सहमत हूं। आई कुडंट एग्री मोर विद यू टू हैव डिनर आउट टुडे, आज बाहर रात का भोजन किया जाए, इस पर मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं। व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है? व्हाट्स ऑल दिस वीपिंग एंड वेलिंग, ये सब रोना धोना क्या है? देयर यू आर, तो यह बात है। देयर यू आर मिस्टर वर्मा, आई अंडरस्टैंड इट नाउ, अब मैं समझा, तो यह बात है वर्मा जी। आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूं। आई आस्क यू व्हाई शी हैड कम, मैं तुमसे पूछता हूं वह क्यों आई थी। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। अलाउ मी टू क्लैरिफाई माई स्टैंड, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दें। वेयर द एक्शन इज, जहां क्रिया या कार्य हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू सिट आइडल हियर, आई वॉन्ट टू बी वेयर द एक्शन इज, मैं यहां बेकार बैठना नहीं चाहता, जहां कार्य हो रहा है मैं वहां रहना चाहता हूं। कांट बी वर्स, और बुरा क्या होता? एनीथिंग कांट बी वर्स देन दिस, इससे बुरा और क्या हो सकता है? कुड हैव बीन वर्स, और बुरा हो सकता था। थैंक गॉड थिंग्स कुड हैव बीन वर्स, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि स्थिति और बुरी हो सकती थी। नॉट टू बैड, बहुत बुरा नहीं है। सिचुएशन कैन स्टिल बी कंट्रोल्ड, इट इजंट टू बैड, अभी भी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है, यह अभी बहुत बुरी नहीं है। कैन यू बीट इट, क्या तुम्हें विश्वास होगा? कैन यू बीट इट, द बैट्समैन डिडंट हिट ए सिंगल फोर इन सेंचुरी, क्या तुम्हें विश्वास होगा अपने शतक में बल्लेबाज ने एक भी चौका नहीं मारा? ओह इट्स टू बैड, अरे यह तो बहुत बुरा है। ओह इट्स टू बैड स्टेटमेंट, वी नीड टू कंट्रोल द डैमेज इमीडिएटली, अरे
यह तो बहुत बड़ा है, बहुत बुरा है। हमें नुकसान को तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है। आई बेग टू डिफर विद यू, क्षमा करें, मैं आपसे असहमत हूं। योर आर्गुमेंट इज श्योरली फोर्सफुल, बट आई बेग टू डिफर विद यू। आपका तर्क निश्चित ही जोरदार है, और क्षमा करें, मैं आपसे असहमत हूं। आई बेग योर पार्डन, मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। आई बेग योर पार्डन फॉर फेलिंग टू कंप्लीट द वर्क टुडे, मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आज काम पूरा करने में असफल रहा। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, वी आर गोइंग टू हेड द गवर्नमेंट दिस टाइम, मानो या ना मानो, इस बार सरकार हमारे ही नेतृत्व में बनेगी। आई विल बेट दैट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आई विल बेट दैट इंडिया कांट लूज फ्रॉम हियर ऑन, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि भारत अब हार नहीं सकता। आई वोंट बेट ऑन इट, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। आई वोंट बेट ऑन इट, वी आर नॉट गोइंग टू रीच द फाइनल, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हम लोग फाइनल में पहुंचेंगे। यू हैड बेटर बिलीव इट, बेहतर होगा इस बार पर तुम विश्वास करो। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी फायर्ड सून, यू हैड बेटर बिलीव इट, हम सब जल्द ही नौकरी से निकाले जाएंगे, बेहतर होगा इस बात पर तुम विश्वास करो। वुड यू बिलीव इट, क्या तुम विश्वास करोगे? आई हैव टॉप्ड इन द क्लास, वुड यू बिलीव इट, मैं कक्षा में प्रथम आया हूं, क्या तुम विश्वास करोगे? बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार किस्मत साथ देगी। नो डाउट यू ट्राइड हार्ड बट स्टिल लास्ट, श्योरली, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार निसंदेह तुमने कड़ी मेहनत की थी फिर भी हार गए, पर निश्चित ही अगली बार किस्मत साथ देगी। नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इट्स नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत देना। डोंट ब्लेम मी लेटर, आई हैव फोर टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, बाद में मुझे दोष मत देना। मी एंड माई बिग माउथ, क्या करें, मेरे मुंह से निकल गया। द ट्रबल इज सर्टेनली मी एंड माई बिग माउथ, आई जस्ट कुडंट कीप माई माउथ शट, अरे क्या करें, बस मेरे मुंह से निकल गया, मैं मुंह बंद न रख सका। आई वॉजंट बॉर्न स्टर्डेड, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आई वॉजंट बॉर्न स्टर्डेड दैट ही कैन टेक मी फॉर ए राइड, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं जो वह मुझे बेवकूफ बना ले। What will become of you, तुम्हारा क्या होगा? Don't bother about me, just think what will become of you, मेरी परवाह मत करो, बस सोचो तुम्हारा क्या होगा। It's business as usual, सब कुछ पहले ही जैसा है। That loss has made no difference to them, it's business as usual, उस नुकसान का उन पर कोई असर नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। आई डोंट ब्लेम यू, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, बस मेरी ही किस्मत खराब थी। आइए आज के कोटेशन पर विचार करते हैं। द अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग मिसचीफ इज फाउंड 100 times a day and of doing good once a year, हमें कुछ बदमाशी करने का हर दिन सैकड़ों बार अवसर मिलता है, लेकिन कुछ अच्छा करने का अवसर हमें साल में एक बार या दो बार ही मिलता है। हमें ऐसे अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए।